इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई साहब कि कनाडा किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। गलती से ही मत आ जाना, मूर्खता ही कर लोगे आप बहुत बड़ी बड़ी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पिछले 1 महीना यहाँ पे बिताया है और मेरे हिसाब से 100 लोगों से तो मिला ही होऊंगा लगभग 1 डेढ़ महीने में, क्योंकि मेरा काम घूमने का था, मिलने का ही काम था। तो आज ही मैं 3 लोगों से मिलूँगा, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि भाई साहब किन लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ जी वेस्टवुड मॉल और आसपास का दृश्य है, तो मैंने सोचा है अभी अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया जाए और आपको अच्छे अच्छे विचार जो अपने एक्सपीरियंस से मैं दे सकता हूँ वो देने चाहिए। उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए जिन लोगों के पास इंडिया में घर है बहुत शानदार, गाड़ियाँ हैं बहुत शानदार और अच्छा कैसा पैसा आ रहा है, महीने का 50,000 लाख रुपया सेव कर पा रहे हैं इंडिया में। तो आप यहाँ पे आके फंस जाओगे भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, ज़ीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एक ये बड़ी समस्या है। उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए भाई साहब जो लोग ठंड वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं एक भाई से मिला, वो बोला कि मैं पैसे लगा के 20-25 लाख रुपए लगा के यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन मैं ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ भाई, इतनी ठंड है यहाँ पे विंटर में। और वो कोई ऐसे शहर में नहीं है जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, नॉर्मल सी ठंड है कनाडा के हिसाब से। वो रहता है जी ब्रैम्पटन में की ठंड भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है। उन लोगों को भी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए भाई साहब। जो अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, जिनकी हेल्थ 100% सही नहीं है। भाई साहब यहाँ पे हेल्थ फ्री बिल्कुल है, लेकिन हेल्थ में आपको बहुत दिक्कत आएगी भाई साहब। किसी भी गंभीर समस्या से अगर आप जूझ रहे हो ना, जैसे शुगर हो गया, अब बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियाँ भी हैं ना, उसको अगर आप सीरियस हो जाते हो यहाँ पे आके, तो भाई साहब एमरजेंसी में ही वेटिंग काफ़ी ज़्यादा है। हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा बहुत है लेकिन कम है, बहुत नंबर नहीं पड़ता, फ्री भी है, बहुत सारी फैसिलिटी भी है, लेकिन भाई समस्या है इंडिया में अगर आपके पास 2 पैसे हैं ना, आपको तुरंत इलाज मिल जाता है, यहाँ तुरंत इलाज नहीं मिलता भाई। वो लोग भी थोड़ा ध्यान से आएँ। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बंदा हार्ड वर्क नहीं कर सकता, लेबर काम नहीं कर सकता, जिसको शर्म आती है, वो वेटर का काम नहीं कर सकता, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई भी जॉब करनी पड़ सकती है, रिसेशन का टाइम है, कुछ भी करना पड़ सकता है भाई साहब। अगर आपको बहुत ऐसा लगता है कि मैं बहुत शाही बंदा हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, वो काम नहीं करूँगा, नखरेबाज हो, तो भाई ना ही आए तो बेटर है। अगला पॉइंट ये है हमारा स्किल वाला। तो अगर आप इंडिया में कार के सीट कवर चढ़ाने भी आ जाते हैं ना, आपको कार का शौक़ है, कार का जितना भी काम होते हैं, कोई भी काम 2-4 काम सीख के आओ, तो आप भाई मज़े करोगे। अदरवाइज़ आप स्किल नहीं सीखोगे ना, तो सर्वाइव करोगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एक सबसे ख़ास पॉइंट है भाई साहब, बहुत सारे लोग ना अपनी फैमिली के बिना रह नहीं पाते। तो अगर आप फैमिली के बिना रह सकते हैं तो तभी आएँ भाई साहब आप यहाँ पे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते ना, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे को तो अपना पर्सनल कमरा चाहिए, स्टार्टिंग में आपको शेयरिंग रूम में रहना पड़ेगा भाई साहब यहाँ पे मोस्टली, क्योंकि आप अगर शेयरिंग पर्सनल रूम लोगे तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और ज़्यादा घंटे लगाने पड़ेंगे। तो एडजस्टमेंट बड़ी ज़रूरी है। शायद सिंगल रूम आपको पर्सनल मिल भी जाए, अगर आप स्टूडेंट आते हो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल हैं। आप अगर एडजस्ट नहीं ना करोगे तो आप भाई साहब फंसोगे। एडजस्टमेंट करनी सीखनी होगी भाई साहब इंडिया से, अगर नहीं करोगे तो ना ही आओ तो बेटर है। एडजस्टमेंट से रिगार्डिंग अगला क्वेश्चन भाई ये भी है, बहुत सारे लोग इंडिया में कारों में बाइक पे घूम रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बस में भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, पैदल भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। जैसे मैं कर रहा हूँ 2 किलोमीटर ट्रैवल करके जा रहा हूँ पैदल, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए कोई यहाँ पे टेम्पो तो है नहीं, ऑटो तो है नहीं जहाँ पे आप ऑटो का हाथ दे के चले जाओगे, या बस से जाओ या पैदल जाओ, ट्रेन से जाओ, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। तो भाई साहब एडजस्ट करना सीखना ही होगा। सारे लोग ना भाई इंडिया में बिजनेस कर रहे होते हैं, इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस है, दुकान है, शॉप है, वो कनाडा आ जाते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे आके आपको जॉब करनी पड़ेगी भाई साहब, क्योंकि आपकी जॉब वाले की पीआर हो जाती है। बिजनेस करोगे तो आप यहाँ पे पीआर में दिक्कत आएगी आपको। बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, मालिक पीआर नहीं है, जो जॉब करने वाले हैं उसके पास, उसी के पास लग के पीआर हो गए हैं। तो इस देश की पॉलिसी है कि ये जॉब वाले लोग ज़्यादा पैदा करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे भाई जॉब की, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ का कब्जा है, जैसे वालमार्ट हो गया, बेस्ट बाय हो गया। छोटे छोटे बिजनेसेस यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम।
कि भाई अब बात कर लेता हूँ कि भाई साहब किसको यहाँ पर आना चाहिए। जो बंदा यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, बिल्कुल इंडिया में कोई बड़े घर से नहीं है, इंडिया में रोज़गार की कमी है, घर पे सेविंग नहीं है, एक बार जैसे कैसे करके बस कनाडा आ सकता है, तो आप यहाँ पे भाई साहब उसके लिए तो बढ़िया है ये देश। जो भाई साहब यहाँ पे आके इंडिया में जिसके पास कुछ ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे, इनकम का सोर्स नहीं था, इंडिया में बस इतना ही पैसा था कि एक बार घर वाले बस कनाडा भेज सकते हैं। बस इंडिया में जो ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसको नहीं लग रही, वो यहाँ पे लेबर वर्क कर सकता है, हर तरीके का काम कर सकता है, हाथों से काम कर सकता है, और तो सब तरह की जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई उनको फेस कर सकता है ना, वही यहाँ पर आए। भाई साहब मैंने आपको कुल मिला के बता दिया है कि भाई साहब यहाँ पे कौन आए और कैसे आए, किन बातों का ध्यान रखिए। उम्मीद है आपको मेरा एक पॉजिटिव फीडबैक मिला होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया था, लोगों से मिलने के लिए आया था, देखने के लिए आया था। पहले मेरा भी विचार था कि मैं यहाँ आके PR ले लेता हूँ, सेट हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खूबसूरती है, ये है, फलाना है, ढमकाना है। लेकिन यहाँ का सैड पार्ट ये भी है, देखो जी गंदगी भी है यहाँ पे। ये छोटा सा रास्ता था, शॉर्टकट था, लेकिन ये ऐसी सी समस्याएं भी हैं भाई यहाँ पे। ये अपने वालों का ही मोहल्ला है। चलो कुल मिला के आपको अच्छा फीडबैक मिला होगा, अगर अच्छा मिला तो वीडियो को लाइक शेयर करें। भाई जो लोग कनाडा आने की तैयारी में उनको ज़रूर भेजें, ताकि उनको एक उनका मेंटली प्रिपेयर होके आए भाई साहब, प्रिपेयर स्किल सीख के आएँ, फ़ायदा हो सके आपका। साहब इस वीडियो में बात करेंगे भाई साहब किसको कनाडा आना चाहिए, बिल्कुल ही आना चाहिए, किसको आके यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, कैरियर बना सकता है। मैं इस वीडियो में अपने हिसाब से कि 1 महीने से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, 1 डेढ़ महीने से 100 से ज़्यादा लोगों से मिल चुका हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। कनाडा में किसको आना चाहिए भाई साहब, दबा के आना चाहिए, पूरी डिटेल आपको दूंगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपका दिमाग क्लियर हो पाएगा। भाई साहब सबसे बड़ा फ़ायदा उसका हो सकता है भाई साहब जो यहाँ पर इंडिया में जिसके पास कोई रोज़गार नहीं है, परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन, पैसे की कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, कोई लड़का यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए आना चाहता है, तो वो यहाँ पे बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। अगर वो सिर्फ पैसा ही कमाना आना चाहता है यहाँ पे, तो वो यहाँ पर आए, पैसा कमा सकता है, लेकिन इंडिया से कुछ अच्छी स्किल सीख के आए, जिन स्किल्स की यहाँ पे काफ़ी डिमांड है, जो इंडिया में आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। जैसे शेफ़ हो, कार के सीट कवर चेंज करने हो, कारपेंटर हो, पेंटर हो, बहुत सारी ऑप्शंस हैं भाई, लाखों ऑप्शंस हैं। जितनी स्किल सीख के आओगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको पैसे की नीड है और इंडिया में आपके पास पैसा नहीं है, सेविंग्स भी नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हो इंडिया में, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं भाई साहब, मोस्ट वेलकम है। क्योंकि यहाँ पे 14-15 घंटे से लेके डॉलर से लेके पर घंटा से लेके आप ज़्यादा काफ़ी डॉलर अच्छे कमा सकते हैं।